भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की माफी मांगने को लेकर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है और उसने फिर से जमकर फटकार लगाई है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वकीलों को मेरा सुझाव था कि माफी बिना शर्त होनी चाहिए। केंद्र सरकार बफर स्टॉक के लिए चना की खरीद बाजार कीमत पर करने की तैयारी में है। बाजार में चना की कीमत एमएसपी रेट से करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। ऐसे में चना किसानों को अच्छी कीमत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। भारत ब्रांड चना दाल सप्लाई के लिए केंद्र को चना की जरूरत है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट ने कहा कि धान, दलहन और तिलहन सभी का एरिया बढ़ने से उपभोक्ताओं और सरकार को राहत मिलेगी। केट ने यह भी कहा कि भारत दलहन और तिलहन दोनों का आयातक है, इसलिए इन दो फसलों की जितनी खेती बढ़ेगी उतना ही अच्छा रहेगा। ग्रीष्मकालीन धान की बुआई 10% बढ़ गई है, जो गर्मी के मौसम की मजबूत शुरुआत के संकेत हैं। देश में मौसम की स्थिति को देखते हुए भारत मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी में कहा कि पशुओं को साफ और ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवी से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें और 1 लीटर पानी में 5 मिली फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में पीपीआर नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। सब्जी में लगने वाले कटुआ कीट से काफ़ी फसल खराब हो रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि फसल लगाने से पहले खेत से खरपतवार और पुरानी फसल के अवशेषों को हटा मोरिंगा ओलिफेरा पशुओं के लिए एवं जैविक पोल्ट्री उत्पादन के लिए आहार पूरक के रूप में बहुत उपयोगी है। इसकी पत्तियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। इसका उपयोग सूक्ष्म पोषक तत्व के स्रोत के रूप में और पोल्ट्री में आहार पूरक के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा ठीक से जुताई भी एक अच्छा उपाय है। साथ ही अपने खेतों के चारों तरफ सूरजमुखी की फसल लगानी चाहिए। सूरजमुखी कटुआ कीड़े को आकर्षित करते हैं। ऐसे में फसल तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोका जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्वानुमान से खुदरा महंगाई दर ऊपर जाने की आशंका है। अप्रैल से जून तक अल नीनो के प्रभाव से मौसम में तल्खी रहने वाली है, जो फल, सब्जी, दाल और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बनेगी, जबकि चना पहले से ही एमएसपी रेट से ऊपर चल रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को निवेश आसानी से मिल सके। इससे पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी जैसी प्रमुख योजनाओं से जुड़ी महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। सरकार फसल सिंचाई के लिए ड्रोन लेने वाले किसानों को सब्सिडी दे रही है। एग्री ड्रोन की कीमत करीब 10 लाख रुपए होती है। इसे खरीदने के लिए सरकार की तरफ से जनरल कैटेगरी के किसानों को 40% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45% सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा कुछ किसान उत्पादक संगठनों को 75% तक की सब्सिडी मिलती है। 10 लीटर क्षमता वाले एग्री ड्रोन से सिर्फ 7 मिनट में 1 एकड़ के खेत में छिड़काव किया जा सकता है। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को मूंग की खेती को लेकर जारी सलाह में कहा कि उड़द और मूंग की फसल में येलो नोज रोग का प्रकोप बढ़ रहा है, तो तुरंत प्रभावित पौधों को सावधानी से उखाड़कर खेत के बाहर जला दें। इसके अलावा टमाटर और मिर्च में वायरस जनित बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए लगातार खेतों की निगरानी करते रहें। इनमें ब्लाइट रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब WP 75% का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। 21 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 8% महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होगा। इसमें 1491 पुरुष उम्मीदवारों और 134 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में होंगे।